अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। समय रिसालत के परवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, माह रमज़ान की आमद आमद है। और जैसा कि सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से हम हर साल आपकी खिदमत में माह रमज़ान से पहले हाजिर होते हैं, आपके सेहत के ताल्लुक से, आपकी हेल्थ के ताल्लुक से और रोज़े के ताल्लुक से आपको गाइड करने के लिए, और उसके लिए हमारे करम फरमा हर दिल अजीज़ और नहायत ही कामयाब तरीन डॉक्टर जनाब डॉक्टर साहिल फुलारा साहब, जो एमडी हैं और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, और डायबिटीज़ और थायराइड और ऐसी ऐसी बीमारियों की तशखीस और उसके इलाज में अल्लाह के फजल व करम से दस्त शिफा रखते हैं। और खुद मेरे भी डॉक्टर हैं, तो आज वो हमारे साथ फिर एक बार इस सेशन में तशरीफ़ फरमा है। मैं डॉक्टर साहब का आप सबकी जानिब से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद और यकीन रखता हूँ कि आने वाले कुछ मिनटों में जब हम डिस्कशन करेंगे तो रोज़ा रखने के ताल्लुक से जो कुछ हमारे दिलों में कुछ शुकूक हैं, शुबहात हैं, इंशाअल्लाह उनका इजाला होगा। और अल्लाह तबारक व तआला हमें वो जिस्मानी और रूहानी माइंडसेट भी अता फरमाएगा और ताकत भी अता फरमाएगा कि इस अहम फरीज़े को अदा करने में हम अपने आप को चाको चौबंद महसूस करेंगे इंशाल्लाह। आज का हम टाइटल हमने इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के एक हिस्से को बुनियाद बनाकर रखा है, वो है सूमू तहसिहू, जिसका उर्दू में मफहूम होता है कि रोज़ा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे आप कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, करम है, दुआएं हैं आपकी। आप भी ठीक हैं माशाल्लाह। हाँ, बहुत ठीक है। और देखो, हम सोच ही रहे थे किस तरीके से ये जो प्रोग्राम हर साल करते आ रहे हैं, तो आज टेक्नोलॉजी की वजह से आप उस पार हम इस पार रह के भी जो ये आज गुफ्तगू हो रही है, इंशाल्लाह इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। और जैसे आपने कहा, लोग इसका फ़ायदा उठा के ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रख सके इन अ हेल्दी वे, विदाउट साइड इफेक्ट्स जो जी डायबिटीज के होते हैं। वो हमारी जी आज ये पर्पस, आज जो हमारे गुफ्तगू का पर्पस वही है। जी जी जी। तो अभी मैंने एक हदीस पाक का एक हिस्सा मैंने पेश किया, सूमू तसिहू, रोजा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। तो इस सिलसिले में एज ए डॉक्टर आपने कुछ चीजें ऑब्जर्व की होंगी कि रोजा रखने से तंदुरुस्ती कैसे मिलती है। आमतौर पर लोग तो ये समझते हैं कि रोजा रखने से कहीं कमजोरी ना आ जाए। हम्म। बेशक। तो पहले तो मैं कहना चाहता हूँ एज अ बेसिक इंट्रोडक्शन के, जो रोजा रखते हैं हम लोग, तो जो हमारे 5 पिलर है इस्लाम के, उसमें से रोजा भी एक पिलर है। और 116 मिलियन मुस्लिम्स डायबिटीज के जो है पेशेंट, मरीज, वो रमजान के मुबारक महीने में रोजा रखते हैं। और एक स्टडी हुई थी जिसका नाम है क्रीड स्टडी, जिसमें देखा गया कि कम से कम 94.2% डायबिटिक पेशेंट्स 15 दिन तक तो मिनिमम रोजा रखते हैं। और कम से कम 63.6% रोजा हर दिन, यानी पूरे महीने का रोजा रखते हैं। तो माशाल्लाह। इंशाल्लाह आज का हमारे बोलने का और या आज के गुफ्तगू का मकसद यही है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग रोजा रख सके। तो जैसे आपने कहा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, यानी रोजा रखने के क्या क्या फायदे हैं। जी नंबर वन, आजकल जो ये दौर चला है जहां मोटापा इतना बढ़ रहा है, बच्चों में, बड़ों में, और इंटरमिटेंट फास्टिंग नाम का एक टेक्नोलॉजी है जैसे हम आईएफ बोलते हैं, वो इतना धूम चल रहा है कि आज वजन कम करने के लिए लोग 14-14, 15-15 घंटा कुछ खाते पीते नहीं है। तो ये इतना मुबारक महीना है, हम अगर यही महीने में रोजा रखेंगे तो सवाब का सवाब और फायदे के फायदे भी होंगे। वजन तो कम होगा, उसके साथ सवाब की नीयत से रखेंगे तो कितने फायदे होते हैं। नंबर वन, जी जी रोजा रखने का फायदा ये है कि हमारी बॉडी, जो हम अक्सर 11 महीना पूरा टाइम खाते रहते हैं, उसको ब्रेक नहीं मिलता, वो कंटिन्यूस चलते रहती है। तो नंबर वन, जो हमारा वेस्ट है प्रोडक्ट,
वो सब रोजे के नियत में वो डिटॉक्सिफाई हो जाती है बॉडी, और क्लीन हो जाती है, सफाई हो जाती है बॉडी की यानी ये डिटॉक्सिफाई, जरा सा इसको थोड़ा सिंपल करें तो शायद अंदर जो टॉक्सिक या जहरीले मादे होते हैं हाँ, वो क्लीन हो जाते हैं, राइट? बेशक। और जी हजम, जो हमारा डाइजेशन है यानी हजम शक्ति, वो इम्प्रूव हो जाती है। जी जी जी। सेकेंडली, जैसे देखा गया है कि इससे हमारा एपिटाइट यानी भूख ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी कम हो जाता है, वो भी एक फायदा है। अच्छा। थर्डली, हाँ हाँ। जो हमारा मेटाबॉलिज्म है यानी चर्बी पिघलाने की कैपेसिटी, वो जी बढ़ जाती है। नंबर फोर, उससे वजन कम होने का फायदा होता है, क्योंकि आपको पता है आजकल वजन बढ़ने से अक्सर ये सब जो बीमारी आई है, डायबिटीज, और डायबिटीज से जो ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, किडनी, वो सब 80% उसका कारण है मोटापा। तो वजन कम होने से इनडायरेक्टली कितना फायदा हो सकता है। पांचवा, जो आज सबसे इंपॉर्टेंट कोविड के टाइम में हम बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारी इससे बढ़ सकती है, इम्यूनिटी यानी सहन शक्ति, फाइटिंग कैपेसिटी बॉडी की, क्योंकि जी। जो हमारे वाइट ब्लड सेल है वो इसमें रिसाइकल यानी नए बनते जाते हैं, पुराने मरते जाते हैं फास्टिंग में। तो वो एक अच्छा। दूसरा फायदा है। छठा, हाँ हाँ। रोजे के नियत से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, यानी जिस कंटिन्यूस जो ज्यादा रहता है वो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो आप देखिए कितना माशाल्लाह फायदा है, सुकून कितना है रोजे में। सातवां, जी। हमारा दिल तंदुरुस्त हो जाता है और हेल्दी हो जाता है, यानी हमारा दिल का जो कार्डियोवैस्कुलर हमारा सिस्टम है, हार्ट, वो भी हेल्दी हो जाता है। आठवां, दिमाग भी शार्प हो जाता है। और क्योंकि रोजे के नियत में रहते हैं, स्ट्रेस कम होने से, मेंटल स्ट्रेस कम होने से आदमी ज्यादा ब्रेन में एक्टिव हो जाता है, मेमोरी बढ़ जाती है। नौवा, अपना शुगर, हमारा जो शुगर है वो कम हो जाता है। तो जो ज्यादा शुगर रहने से जो डैमेज होते हैं, वो रोजे के टाइम पे वो शुगर कम होने से उतना डैमेज बॉडी को कम होता है। और दसवां, जो मैंने आपको बोला, मेमोरी यानी याद शक्ति, और कॉग्निशन, कॉग्निशन यानी जो हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, जब चलते हैं तो हाथ आगे करना, पैर पहले करना, वो भी रोजे में अल्हम्दुलिल्लाह इसका फायदा होता है। यानी हर सिस्टम को इसका फायदा ही फायदा है। माशाअल्लाह। यानी डॉक्टर साहब आपने जो बातें बताई तो रोजे में तो फायदे ही फायदे हैं। मेरे जहन में एक बात आई जब आपने कहा कि हमारा कॉग्निटिव सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, मेमोरी अच्छी हो जाती है। तो हम ये देखते हैं कि रोजे में हम इबादत ज्यादा करते हैं। अब समझ में आया कि ये ट्रांजिशन कैसे आता है, वरना हम खाते पीते होते हैं उस जमाने में इतनी इबादत नहीं करते जितनी सुभान कुरान अल्लाह। शरीफ की तिलावत हम रोजे की हालत में करते हैं, जितनी नमाजें और नवाफिल रोजे के वक्त हम पढ़ते हैं रोजे की हालत में, तो आम दिनों में तो नहीं करते। और आप देखेंगे कि जैसे हम लोग खा लेते हैं उसके बाद सुस्ती आती है और दिन भर हम कितने एक्टिव होते हैं। तो ये सब रोजे की बरकतों से ही है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान जो हमने आज टाइटल के तौर पर बरकतन लिया है कि सूमू तस्हो, रोजा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा, एक चीज ये बताएं कि डॉक्टर साहब सुबह में हम सहरी करते हैं, उसके बाद से तकरीबन 14 घंटे 16 घंटे, यानी हर एक टाइम जोन के हिसाब से जहाँ जहाँ सुबह शादी का वक्त और गुरूब आफ्ताब का वक्त जितना होता है उस हिसाब से रोजे रहते हैं। कहीं कहीं तो 22 घंटे के भी रोजे होते हैं, कहीं 21 घंटे के भी रोजे होते हैं। तो ये पूरे दिन में बदन के अंदर क्या क्या मेटाबॉलिक चेंजेस हो सकते होंगे, थोड़ा सा मुख्तसर अगर बताएं तो लोगों की समझ में आएगा। तो जैसा आपने कहा, क्योंकि हम पहले तो एक फिजियोलॉजी खाली बताना चाहता हूँ कि अल्लाह करीम की शान देखिए कि हम इतना टाइम खाना नहीं खाते, तब भी हम इतने एक्टिव क्यों रहते हैं। देखो, एक तो जब हम खाना नहीं खाते तो ऑब्वियसली ग्लूकोज बॉडी में बनेगा नहीं। ग्लूकोज कब बनेगा, जब आप कुछ खाएंगे तो शुगर, शक्कर उस खाने में से बनेगा ना। अब भाई जी शुगर ही नहीं बन रहा है तो जो हमारा एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैनक्रियाज, जो इंसुलिन जी बनाता है, वो जी। इंसुलिन ही नहीं बनाएगा। उर्दू में उसको लबलबा कहते अच्छा, लबलबा। हैं। तो जी हाँ, तो उसके वजह से जो ग्लूकोज है वो हमारा जो रिजर्व यानी एक्स्ट्रा में जो पड़ा है उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। फिर वहां से जो लिवर, जो हमारा किब्द रहता है ना, लिवर और हमारा हाँ। मसल, वहां से ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन के तरीके से हमको ये ग्लूकोज मिलता है। ये हमको 24 घंटे तक मिल सकता है। तो यही एक माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत है कि हम अगर 18 घंटा 20 घंटा नहीं भी खाते तो हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये जो ग्लाइकोजन
जो लिवर का स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज का, वहां यानी से रिजर्व, रिजर्व रिजर्व होता है से। हमारे हाँ। पास। हाँ हाँ और उसके बाद हाँ ये एनर्जी एडिपोज टिश्यू यानी जो चर्बी, फैट की जो चर्बी है, वहां से फिर बाद में मिलना चालू हो जाती है। और हाँ ये नया ग्लूकोज बनता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। हाँ हाँ यानी हाँ। अल्लाह की कुदरत देखिए, आप नहीं खाओ तो रिजर्व, रिजर्व से खत्म हो जाए तो फैट सेल्स, यानी कहाँ कहाँ से हमें ये ग्लूकोज मिल जाता है। यानी जो भूखा आपका रहने से जो सवाल, आदमी दुबला होता है वो फैट के पिघलने की वजह से ही होता है। हाँ, जो जी जी। आजकल जो निकला है ना कीटो डाइट जो आदमी कहते हैं, कीटो इंटरमीडिएंट डाइट, फास्टिंग। हाँ हाँ, हाँ। जिसमें वो लोग कार्बोहाइड्रेट खाते नहीं है ना, वो लोग फैटी फूड खाते हैं, और वहां अच्छा। से पूरा ये एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। हाँ तो हाँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सब आया, अगर आप देखो तो हमारे रोजे से ही तो आया है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, अच्छा, ये कीटो जो डाइट। लफ्ज आपने कहा इंटरमिटेंट, जरा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं अपने उन लोगों के लिए जो इंग्लिश में नहीं समझते होंगे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये होता है कि दरमियान में कुछ दिन, 2-3 दिन के रोजे रखना। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है और पहले की भी सुन्नत है कि हर महीने के 3 रोजे, 13, 14 और 15 इस्लामी महीने के, ये रखना सुन्नत रहा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रखते थे और उससे पहले के नबी भी इन रोजों को रखते थे। तो इससे मेडिकल फायदे भी बहुत सारे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से। बेशक बेशक, बहुत फायदे हैं। शुगर पे फायदा होता है, वजन कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, चर्बी कम होती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ये जरूर। अच्छा, जो मेटाबॉलिक चेंजेस जो आपने बोले कि जी रोजे में क्या मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, तो एक होता है खराब कोलेस्ट्रॉल, खराब चर्बी, जिससे हम एलडीएल कहते हैं, तो वो रोजे जी। की हालत में घट जाती है। एक होता है अच्छा चर्बी जो हमें हार्ट अटैक से बचाता है, जिसे बोलते हैं एचडीएल, वो अल्हम्दुलिल्लाह जी रोजे में बढ़ जाता है। फिर एक होता है हार्मोन जो हमें भूख नहीं लगने देता है, यानी एपेटाइट सप्रेसेंट, जिसका नाम है लेप्टिन, वो बढ़ जाता है अगर हम रोजा रखते हैं। दूसरा, हमारा मेटाबॉलिज्म यानी चर्बी पिघलाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। फिर इंसुलिन लेवल, जो इंसुलिन की मात्रा, जो जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो खाते पीते लोगों में देखा जाता है या जिनका वजन बहुत ज्यादा है, वो कम होना चालू हो जाता है। और लास्ट में जो चर्बी है वो पिघलने चालू हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं फैट लॉस। तो ये सब मेटाबॉलिक चेंजेस देखी जाती है जो रमजान के रोजे के दरमियान। उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ, जो आपने कहा ना, दिमागी तौर हाँ, पे मैं क्या वो भी फायदा पूछना होता है। चाहता था कि मेंटल हेल्थ पर रोजा रखने से क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक देखा गया कि जैसे आपने कहा मेमोरी, याद शक्ति बढ़ जाती है। कॉग्निशन, जो हमने कहा ना, हम जो भी काम करते हैं, अभी जैसे मुझे हाथ उठाना है बाल बनाने के लिए, बटन लगाना है, तो ये इसे कॉग्निशन बोलते हैं, जिसे हम कोऑर्डिनेशन हमारी भाषा में बोलते हैं, कि हमारा दिमाग हमें सिग्नल देता है कि हाथ उठाओ, पैर पहले आगे करो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रोजे के टाइम पे ये बढ़ जाता है, कॉग्निशन, याद शक्ति बढ़ जाती है। अच्छा, दूसरा एक जो हमारा दिमाग सिकुड़ता है, जिसे हम कहते हैं डीजेनरेशन, जो उम्र से सिकुड़ते जाता है, सेरेब्रल एट्रोफी का हो या डीजेनरेशन, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रोजे के दरमियान ये प्रोसेस स्लो हो जाता है। ऑब्वियसली बंद तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जैसे उम्र बढ़ती है ये होते रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये रोजे के टाइम पे ये डीजेनरेशन यानी जो दिमाग का सिकुड़ना या स्लो होना, वो भी कम हो जाता है। और एनिमल्स में यानी जानवरों में ये भी देखा गया, जो दो दिमाग के सबसे खतरनाक बीमारियां हैं जिसमें याद शक्ति नहीं होती, जिसे एल्जाइमर कहते हैं, यानी जब हाँ, लोग भूलना शुरू कर देते हैं। और एक याददाश्त बीमारी कमजोर हो होती है, जाती है। याददाश्त कमजोर हो जाती है। और एक दूसरी बीमारी है पार्किंसन, जी जिसमें जी। हाथ ऐसे इस कांपना तरह शुरू हो हिलते हैं। जाते हैं लोगों हाँ को जी चलने जी में। जी। हाँ, लोगों को चलने में दिक्कतें आती है। इसका भी एनिमल्स में, जानवरों में देखा गया कि रोजा के नियत में इन दोनों में भी फायदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मेंटल हेल्थ की बात आपने बताई, अल्जाइमर्स के बारे में बताया आपने, पार्किंसंस के बारे में बताया। तो क्या रोजे की वजह से स्ट्रेस भी कम होता है? आजकल बहुत सारे लोगों को बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, तनाव होता है दिमाग पर। तो इस पर क्या असर होता है रोजे की वजह से? तो यह बेशक स्ट्रेस तो कम होता ही है, और स्ट्रेस कम होने के वजह से ही ये जो दिमाग के फायदे देखे जा रहे हैं,
हार्ट का फायदा देखा जा रहा है, क्योंकि आज बोलते हैं ना मार्केट में सब मिलता है, नींद नहीं मिलती है। तो हमारे ओ लाइफस्टाइल के वजह से, क्योंकि हम सही टाइम पे खाते नहीं है, सही टाइम पे आज सोते नहीं है, लोग अनफॉर्चुनेटली ज्यादा से ज्यादा ये सोने की दवाइयाँ खा रहे हैं। तो मजहब से, एसडीआई से जुड़ने का ये एक माशाल्लाह बहुत बड़ा फायदा है कि आप डी स्ट्रेस हो जाते हैं, क्योंकि आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं ना, तो आपको जी अल्लाह पे इतना भरोसा है कि ये सब छोटी मोटी स्ट्रेस से आपको परेशान नहीं करती है। और देखो, आप ऐसा हम्म, नहीं बोल सकते कि स्ट्रेस लाइफ में नहीं आए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर आप दुनिया में आए हो तो स्ट्रेस तो रहेगा ही, लेकिन आप जी किस तरीके से उसे हैंडल करते वो ज्यादा जरूरी है। आप जी कैसे पॉजिटिव रहे, तो वो आप कब रहेंगे, जब आप रोजे की हालत में रहेंगे, इबादत करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, और इससे आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव वो एक यानी फीलिंग। रूहानी सुकून है ये, रूहानी सुभान सुकून। अल्लाह, रूहानी। अच्छा, रूहानी सुकून। अच्छा, आपने ये कहा कि सोने के लिए हम लोग बहुत सारे लोग जो है टैबलेट्स लेते हैं। एक चीज हम देखते हैं कि रोजे की हालत में हम लोग जब होते हैं तो हमारा जो वो जो टाइम बॉडी क्लॉक है, हम्म। तो हम लोगों का जल्दी उठना होता है। शहरी में हम लोग अर्ली सुबह जागते हैं, हम्म। उसके बाद फिर नमाज वगैरह पढ़ना, तरावी पढ़ना, उसमें सोने में भी देरी हो जाती है। तो हमारे इस बॉडी क्लॉक पर कुछ असर पड़ता है जल्दी जागने से, ऐसा कुछ करने से? हाँ, ये काफी फर्क पड़ जाता है। लाइफस्टाइल जिसे हम बोलते हैं ना, लाइफस्टाइल डिसिप्लिन करना इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हॉर्मोन्स है, कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, जो सुबह में ज्यादा करके बनता है, ये फिर ज्यादा जी सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। और जी सेकेंडली, अगर हम सही टाइम पे सोएंगे नहीं तो हम फिजिकली के साथ साथ दिमाग से भी थके हुए रहेंगे, मेंटली हम टायर्ड रहेंगे, हम फिट नहीं रहेंगे। और जैसा आपने कहा, अगर हम टाइम पे सोएंगे नहीं तो हमारी इम्यूनिटी यानी बॉडी की फाइटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उससे अंदर जी इन्फेक्शन यानी बीमारियों का आना का चांस भी बढ़ जाता है। तो ये मैंने अक्सर देखा है कि रमजान में काफी लोग बायोलॉजिकल क्लॉक जो आपने कहा ना पूरा चेंज कर देते हैं, वो सुबह तक जागते हैं, फिर फजर बाद सोते हैं। तो वो एक हेल्दी चीज तो नहीं है, क्योंकि जी। अगर आप रात भर जागते रहोगे तो हमारे दिमाग को जागने के लिए ग्लूकोज चाहिए, और उसके लिए फिर आप रात भर खाते रहते हैं। तो अब हाँ हाँ आप हाँ। रात भर खाएंगे, तेल वाली चीजें खाएंगे, फ्राइड चीजें खाएंगे, फिर आपको एसिडिटी होना शुरू हो जाएगा, पेट ये भी मैं फूलता पूछना है। चाहता था कि किसी ने ये भी पूछा था कि रोजे की हालत हाँ, में एसिडिटी हो जाती है, तो उसका क्या इलाज हो सकता है? हाँ, तो उसका यही इलाज है कि रात को स्पेशली खाना, फ्राइड फूड, तीखा तला हुआ, ये नहीं खाना चाहिए, और फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए तेल वाला ज्यादा, क्योंकि उससे बहुत प्यास लगती है। यानी जो अपने अचार है, मिर्चियां है, ये कम से कम खाना चाहिए। और यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि हम एक हद तक अगर कुछ ज्यादा ही खा लेते, फिर एसिडिटी होना शुरू हो जाती है, डकारें आना शुरू हो जाती है। फिर वो एक अच्छी चीज नहीं, उससे इनडाइजेशन हो जाता है, मजा नहीं आता, एक भारीपन लगता है। रोजे का जो अक्सर असल जो मकसद है वो हम पूरा नहीं कर रहे ना, हम तो अगर फास्टिंग। आपके मेडिकल हिसाब से मैं आपसे पूछूं, एसिडिटी होती यानी एग्जैक्टली होता क्या है? एसिडिटी का मतलब जो बोलते हैं ना पेट में जलन, वो उसके बहुत कारण होते हैं। एक जी होता है, यानी ऑब्वियसली ये रमजान की बात कर रहे हैं तो वो खाने के वजह से होता है, रॉन्ग खाने के वजह से, ओवर खाने के वजह से। और और दूसरा कौन सा फूड जो नहीं खाना चाहिए, शुगरी चीजें यानी बहुत सारी मीठे डेजर्ट्स और मीठी चीजें नहीं खाना चाहिए, ज्यादा फ्राइड फूड, क्योंकि ये ज्यादा मीठा खाने से और मीठा पीने से भी प्यास बहुत लगती है। अच्छा। से हाँ, और हम्म। जैसा आपने कहा फ्राइड, ऑयली, स्पाइसी, ये नहीं खाना चाहिए, उससे एसिडिटी बहुत होती है। तो फिर दूसरा खाना क्या क्या? आपको खाना हो तो आप इफ्तार में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा सकते हैं। क्या खाना चाहिए, तो बहुत अच्छा सवाल पूछा। फ्रूट्स खाना चाहिए, ये तलन में मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जितना हो सके हमें वेजिटेबल्स, क्योंकि हमारा डाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें 30 से 40% कार्बोहाइड्रेट हो, यानी चावल, आलू, रोटी। 20 से 30% प्रोटीन हो, और 20 से 30% फैट, चर्बी भी हो। मतलब ये एक मिक्स्ड डाइट होना चाहिए, कुछ भी एक्सेसिव में नहीं खाना चाहिए। अच्छा अच्छा।
अच्छा, ये देखिए कि बहुत सारे लोग चूंकि आप डायबिटीज के बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं और अल्लाह ने आपको वो शहादत भी दी है कि आपके पास आने वाले पेशेंट्स माशाल्लाह बहुत हेल्दी होते हैं अल्लाह के फजल से, और सुभान अल्लाह। उसके रसूल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी करम से। तो रोजे की हालत में कभी अगर शुगर हाई हो, कभी कभी आदमी वो ग्लूकोमीटर लेके चेक करता है, हम्म। तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि उस वक्त अगर हम इंसुलिन ले लें उसको कम करने के लिए, तो क्या रोजे की हालत में ऐसा किया जा सकता है? लॉजिकली तो दिमाग कहता है कि इंसुलिन नहीं लेना चाहिए रोजे के हालत में, क्योंकि वैसे भी आप कुछ खा नहीं रहे हो, और अगर आपने इंसुलिन ले लिया तो आपका तो शुगर घट ही जाएगा ना। एक्चुअली हम जी। हमारे पेशेंट्स को हमेशा कहते कि अल्लाह ना करे कभी शुगर 70 से नीचे हो या 300 350 के ऊपर हो, तो फिर रोजा नहीं रखे वो टाइम पे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये सब अवॉइड कब किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है? ऑब्वियसली जैसे रमजान शुरू होने वाला होता है उससे एक महीना पहले या 15 दिन पहले आप आपके डॉक्टर, डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जिसे भी आप दिखाते हैं, उससे आप जाइए और सलाह मशवरा करिए। क्योंकि हम हमारे पेशेंट्स के लिए अक्सर ये करते हैं कि हम दवाइयाँ किस तरीके से चेंज करते हैं। क्योंकि दूसरे दिनों का खाना हम 3 टाइम खाते हैं, रमजान में हम सिर्फ 2 बार खा रहे हैं। उसमें भी अक्सर यह देखा जाता है कि शहरी लोग कंपैरेटिवली इफ्तारी से कम करते हैं। इफ्तारी इज अ लार्जर मील, यानी ज्यादा हम इफ्तारी में खाते हैं। तो जितनी भी दवाइयां हैं जिससे शुगर लो हो सकता है, वो सब दवाइयां हम ज्यादा करके इफ्तारी में देते हैं। क्योंकि इफ्तारी में हम खाते भी है और हमारे पास ज्यादा विंडो पीरियड भी है, यानी खाने का टाइम भी है। शहरी में हम कम पावर की दवाइयां देते हैं जिससे शुगर लो हो सकता हो, ताकि रोजा मकरूर ना हो। इंसुलिन में भी हम ऐसा करते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल कोई 40 यूनिट ले रहा है दिन में, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ऑब्वियसली ये पेशेंट को, मरीजों को अपने डॉक्टरों से बात करना चाहिए। तो वही चीज हम रमजान में 30% कम यानी 30 यूनिट कर देते हैं। उसमें भी दूसरे दिनों में हम सुबह में ज्यादा रखते हैं और रात में कम रखते हैं, क्योंकि रात में हम नहीं चाहते ना शुगर कम हो जाए नींद में। हाँ लेकिन रमजान में हम उल्टा करते हैं, सहरी में कम डोज रखते हैं और इफ्तारी में हाँ ज्यादा रखते हैं। अच्छा, हाँ इसमें भी हाँ लोगों का खाने का पैटर्न अलग रहता है। कितने लोग मगरिब में खाना खा लेते हैं, यानी तलन खा के फिर ही खाना खा लेते हैं, और कितने लोग मगरिब में तलन खा के यानी इफ्तारी करके मगरिब पढ़ के ईशा पढ़ के फिर खाते हैं। तो वो काफी हाँ चीजें हैं जिसे हम देख के हम अपने पेशेंट्स को गाइड कर पाते हैं कि ये टाइम पे ये खाइए, वो टाइम पे ये खाइए, ये टाइम पे ये दवा लीजिए, वो टाइम पे ये इंसुलिन लीजिए। और ऑब्वियसली जो प्रिकॉशंस, जो आपने कहा रमजान में क्या प्रिकॉशन यानी क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसमें है कि हमें जो किस तरीके से हमारा मील प्लान करना है। और ऑब्वियसली मील यानी खाना कोई स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं ना हम सहरी के लिए उठते ही नहीं है, ऐसे ही सो जाते हैं। वो जी नहीं जी करना चाहिए, स्पेशली डायबिटीज वालों को जरा भी नहीं करना जी चाहिए। और जी ये, जी जी। और जो ये एक आपकी बहुत अच्छी आदत है कि लास्ट तक सहरी तक पानी पीते जाइए, एंड तक खाते जाइए, वो हाइड्रेशन यानी पानी बॉडीज में जाते बल्कि रहना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद फरमाई है कि हम्म। सहरी खाया करो, उसमें बरकत है, चाहे 3 खजूरें ही क्यों ना हो, लेकिन सुभान तुम अल्लाह। खाओ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का कितना ख्याल फरमाया, कि फरमाया कि सहरी को तुम जितना लेट कर सकते हो लेट करो, बेशक। और इफ्तार में जैसे वक्त हो जाए तो फौरन जल्दी करो, फिर उसमें देर मत करो। यानी यहाँ सुभान पर भी ख्याल किया है अल्लाह के प्यारे हबीब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा। सुभान अल्लाह। और अल्लाह। आप भी मेडिकली ये बता रहे हैं कि ये सूमू तसिहु, कि हम्म। रोजा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। तो रोजा रख के तंदुरुस्ती उसी वक्त आएगी जब हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक रोजा रखेंगे। सुभान और उसमें अल्लाह। तो यही है कि सहरी के बगैर रोजा हो जाएगा, लेकिन हम्म। सुन्नत के खिलाफ होगा। सुन्नत ये है कि सहरी की जाए, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि मेडिकल साइंस भी इस सिलसिले को अप्रूव करती है। और सरकार अली सलात तस्लीम की ये बात सुनकर और आपकी बात सुनने के बाद हमें यकीन और ज्यादा हो जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कितने पहले ये सारी चीजें बता दी। अगर हम हुजूर की सुन्नतों पर अमल करें तो फिर हमारे लिए शिफा ही शिफा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि क्या होगा, जो डायबिटीज के मरीज है अगर वो दवा नहीं खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगा, अगर कम खा के दवा खाएंगे तो शुगर घट जाएगा। तो काफी हम्म। कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और कोई जी कोई दवाइयाँ ऐसी रहती है जिसे हमें ऑल्टर करना रहता है,
एक ब्लड प्रेशर में थोड़ी दवाइयाँ आती है जैसे हम डायूरेटिक्स, यानी जिससे पेशाब आती है लोगों को, हाँ हाँ उसको जी। हमें थोड़ा ऑल्टर करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी कम पी रहे हैं और पेशाब ज्यादा हो रही है तो उससे किडनी सूख सकती है ना, डिहाइड्रेशन जिसे हम हाँ बोलते हाँ हैं। हाँ जी जी। तो ये सब चीजें पे ध्यान अक्सर देना चाहिए। शुगरी आइटम्स यानी ज्यादा मीठे चीजें कम से कम लेना चाहिए, इससे बहुत फायदा अच्छा, होता उससे भी प्यास ज्यादा लगती है, अगर है। हाँ ज्यादा मीठी चीज बहुत लेंगे तो नहीं प्यास नहीं, ज्यादा लगती है। हाँ हालांकि लोग ये समझते हैं कि जरा प्यास बहुत लगी है तो जरा मैं मीठा कुछ कोल्ड ड्रिंक ले लूं या कोई रूह अफ़ज़ा बहुत सारा पी लूं तो मेरी प्यास मिट जाएगी। तो आपने जो इससे बताया कि बहुत ज्यादा मीठा होगा तो और प्यास फिर ज्यादा बाद में लगेगी, है ना? पानी एम आई राइट? इसका, यस जी। यस 100% हाँ राइट, पानी इज द जी। बेस्ट सोल्यूशन। यानी पानी सबसे अच्छा, पानी ही, पानी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, यानी पानी का कोई दूसरा तोड़ नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। पानी में जितने फायदे हैं और पानी जी। से जितना फायदा होता है वो आपको शरबतों में, और जैसे आपने कहा कोल्ड ड्रिंक्स या ज्यादा मीठे चीजों से अच्छा पानी ही है। अच्छा, पानी पीने में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत डॉक्टर साहब ये मैंने पढ़ी थी कि हुजूर बिल्कुल जैसे हम लोग कैसा घटाघट पानी पीते हैं हम्म, ऐसे नहीं पीते थे, बल्कि चूस चूस के उसको पीते थे। उसको भी एंजॉय भी करते थे और धीरे धीरे पीकर बाद में फिर उसको मुकम्मल करते थे। हाँ। तो आप इस सिलसिले में मेडिकली क्या ऑब्जर्व करते हैं नहीं वो इस तो तरह पीने में? बेशक बेशक, मैं तो बिल्कुल जो इस्लाम कहता है जो आप बैठ के पियो उससे डाइजेशन में फायदा होता है, 3 घुट में पियो। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं ना बहुत फास्ट पीने से भी हमको कुछ बेचैनी हो जाती है, तकलीफ हो जाती है। अच्छा ज्यादा आप फास्ट पी लो, आपके दिमाग को रजिस्टर करने में भी तो टाइम लगेगा ना कि आप प्यास पूरी हो गई बुझ गई। तो जब आप चूस चूस के स्लोली स्लोली पड़ेगा तो आपका दिमाग भी आपको कहेगा कि बस अभी पेट भर गया है। नहीं तो क्या होता है अच्छा। ओवर पीने से फिर उल्टी का वहम, फिर हाँ। वो सब तकलीफें हो जाती है। तो स्लोली पीने से, आराम से पीने से, बैठ के पीने में जितनी फायदे हैं उतने तो जरूर, उससे ज्यादा फायदा किसी में नहीं है। तो अभी हमने देखा कि सूमू तसहो, रोजा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। तो हमने देखा कि मेटाबॉलिक चेंजेस सुबह से लेकर शाम तक कैसे होते हैं, हमारे बॉडी में जो रिजर्व एनर्जी होती है बॉडी उसको किस तरह एडजस्ट करके यूज अप करती है, जिसकी वजह से हमारा मोटापा कम होता है, हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, हमको पार्किंसंस और दीगर बीमारियों से भी इफाका मिलता है। उसी तरह शुगर भी हमारी रेगुलेट हो जाती है, हार्ट का फंक्शन रेगुलेट हो जाता है। इसी तरह से हमको एसिडिटी, अगर हम सही तरीके से अपनी खाने पीने को मैनेज करें तो एसिडिटी की बीमारी से भी हमको निजात मिल जाती है। यानी मुकम्मल तंदुरुस्ती की तरफ हमारा हर कदम बढ़ता चला जाता है। बेशक। जी। तो अल्लाह तबारक व ताला हमें सही सुन्नत पर अमल करते हुए रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। और आखिर में जब डिस्कशन क्लोज करने से पहले एक आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा कि 15 दिन पहले या 1 महीना पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन अभी उतना वक्त है नहीं। तो अब लास्ट मोमेंट हम क्या करें, डॉक्टर से एक, रब्ता करें, हाँ, कैसे करें? डॉक्टर के रास्ता तो करना चाहिए, लेकिन एक इन प्रिंसिपल एक रमजान न्यूट्रिशन प्लान जो मैंने बनाया, यानी किस तरीके से खाना चाहिए, किस तरीके से पीना चाहिए, उसमें नंबर 1 है अपनी जो कैलोरीज है वो, मतलब यानी जब हम खाते हैं ना तो उसमें कैलोरीज होती है, वो हमें डिवाइड करना है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सहूर बहुत कम करो, इफ्तार बहुत ज्यादा करो, दोनों मोर और लेस इक्वल करो। यानी हम्म। 35-40% अगर आप सैरी कर रहे हो तो इफ्तारी 50-60% करो। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टाइम पे आप बहुत सारे कैलोरीज ले लेते हो, क्योंकि आपने भी कहा ना उसके बाद आलसपन आ जाता है। तो एक जी। तंदुरुस्ती रखने के लिए कैलोरीज को डिवाइड होना चाहिए। दूसरा, जैसे हमने डिस्कस किया, मील एक खाने में कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए और फैट, तीनों होना चाहिए। नंबर 3, जैसा हमने कहा जितना हो सके उतना मीठे शरबत और यानी मिठाइयाँ जो बहुत शुगरी है वो अवॉइड करना चाहिए। नींबू पानी ये बहुत इसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, ये अगर किसी को पीना, और बेस्ट तो ऑब्वियसली पानी ही है। जी। चौथा है कि एडिक्वेट हाइड्रेशन, यानी जितना हो सके उतना पानी पानी पिए, पीना चाहिए। ऑब्वियसली जितना आपका बॉडी टॉलरेट कर सकता है। यानी रात में भी इफ्तारी के बाद भी एक एक वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ा थोड़ा, हाँ पीते थोड़ा, रहना चाहिए। हाँ।
पांचवा, जितना लेट हो सके, मतलब जितना टाइम है जितना लेट हो सके उतना लेट तक हम्म। सहरी करते रहना चाहिए, डायबिटीज वालों के लिए ये। जी और जी जी छठा, जी इफ्तारी में पानी और खजूर से अगर खोले तो सबसे बेस्ट है। जी। माशाल्लाह। तो बहुत खुशी हुई आपसे ये गुफ्तगू करके, और माह रमज़ान की मुबारकबाद हम आपको भी पेश करते हैं, और हमारे जितने भी नाजरीन हैं, व्यूवर्स हैं इस्तिया चैनल के, उन सबको भी पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको एक हेल्दी रमज़ान, माह रमज़ान नसीब फरमाए। और ये आमीन। कोविड की जो इस वक्त वबा फैली हुई है, इसके ताल्लुक से भी आप जाते जाते कुछ हिदायत दे दें कि इसको लोग किस तरीके से अप्रोच रखें अपना, और क्या पाबंदी या क्या प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, जो अभी तक बहुत आपको एक्सपीरियंस और ज्यादा आ गया होगा। लास्ट ईयर हम्म। तो ये इसकी शुरुआत थी, लेकिन अब एक साल गुजर गया है, आपने कई पेशेंट्स को ट्रीट भी किया है, तो जाते जाते अपने व्यूवर्स को ये भी बताते जाएं। ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कोविड तो आई थिंक अभी सब लोगों को काफी इसके बारे में आइडिया आ गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं अभी भी लोग इसमें मानते नहीं है। अभी भी लोग वही पुराने ख्यालात के साथ है कि ये कुछ है नहीं, ये अफवाह है, ये गवर्नमेंट का ये है वो है। मैं तो इतना जानता हूँ कि मैंने अपने आंखों के सामने लोगों को अनफॉर्चुनेटली जाते हुए देखा है, पेशेंट्स को। तो हमें इसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, जितना हो सके ऑब्वियसली दूरी बनाए रखनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, हाथ की सफाई सैनिटाइजर से। और हम पांच वक्त नमाज ही पढ़ते हैं तो माशाल्लाह उसी से तो हमारे पूरे बॉडी जिस्म में सफाई सफाई है, उससे ज्यादा और सफाई क्या चाहिए। और अगर आपको बुखार किसी को अल्लाह ना करे आता है तो उसे निग्लेक्ट मत करिए, यानी सिर्फ क्रोसिन डोलो दे दे के 4-5 दिन मत निकालो, आपके डॉक्टर हम्म को मिलो। जितना हो सके उतना आप ऑक्सीजन, अगर बुखार आता है तो ऑक्सीजन चेक करो। ऑक्सीजन अगर 94 93 के नीचे जाता है तो उसका मतलब वो अलार्मिंग साइन है, यानी एडमिट करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली निग्लेक्ट करते हैं, वही गर्म पानी पी रहे हैं, हल्दी वाला दूध पी रहे हैं, वो पियो, लेकिन वो उसका मेन इलाज नहीं है। आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, इसे निग्लेक्ट मत करो, आपके डॉक्टर के पास जाओ। और स्पेशली आजकल ये देखा गया कि ये पैंडेमिक में ये अभी क्यों इतना फैल रहा है, क्योंकि हमारे तरफ से भी, हमारे हमारे मतलब पूरे सब लोगों की गलतियां ये हो रही है कि नंबर वन, एसिम्टोमेटिक होते, या तो उनको सिम्टम्स होते नहीं है तो उनको पता नहीं चलता है। और दूसरा, लोगों को अगर पता भी है तो वो निग्लेक्ट करते, वो एक जन 5 को मिल रहा है, वो 5 दूसरे 10 को फैला रहा है, वो 10 दूसरे 20 को फैला रहा है। तो आप एटलीस्ट अपने लिए नहीं तो दूसरे लोगों के लिए हमें एक फिक्र करनी चाहिए ना, कि हमारे वजह से अगर किसी और को फैल रहा है तो हम भी गुनहगार होते हैं। तो जितना हो सके उसे हमें क्वारंटाइन करके खुद को सेल्फ आइसोलेट, यानी एक कमरे में बंद रख के खुद को आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। और उसका पूरा ट्रीटमेंट लीजिए। कोविड अगर अर्ली स्टेज में है तो ये 100% ट्रीटेबल है। ये एक वायरल इन्फेक्शन तो है ही जो विरुलेंट है, यानी डेंजरस है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट अगर अर्ली स्टेज पहले में ही डिटेक्ट हो जावे और पहले पहले हम इसका इलाज कर दे, अगर हम इसे निग्लेक्ट नहीं करें तो ये 100% ट्रीटेबल है। लेकिन हम पांचवें छठे दिन बाद उठे और फिर सोचे कि अभी मैं डॉक्टर के पास जाऊं, तो फिर लेट हो जाता है। तो जितना हो सके उसे जल्द से जल्द निग्लेक्ट मत करो, और इसका ट्रीटमेंट है। और इंशाल्लाह जैसे कारी साहब ने कहा, ये मुबारक महीना आ रहा है, अल्लाह ताला से दुआ करते कि ये वबा यहाँ से जल्द जाए, और बस सब लोग तंदुरुस्त रहे। और हम सब कारी साहब को, मौलाना शाकिर साहब को, सबके लिए दुआ करते कि ये लोग तंदुरुस्त रहे, क्योंकि ये हमारे आमीन। कम्युनिटी के ज्वेल्स है, हीरे है। तो इंशाल्लाह बस दुआ करते हैं सबके लिए। और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक रमजान मुबारक, बहुत मुबारक महीना है। और सब लोग सबको दुआओं में, खास करके सबके लिए दुआ करें और याद रखें। इंशाअल्लाह ताला। तो आपकी बात से मैंने एक चीज जो खास नोट की, वो ये कि टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि क्या कब आप इस चीज को जो है ट्रीटमेंट के लिए पेश करते हो अपने आप को, जितना अर्ली करोगे उतना जल्दी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह सबको महफूज रखे, हम आमीन। सबको इस बला से भी, वबा से भी, कोरोना से भी, और दूसरी तमाम जो बीमारियां उससे भी अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, और हम सबको एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। मेडिकल की फील्ड में आप भी हमारे ज्वेल हैं, आप हैं, आपके वालिद गिरामी
डॉक्टर नासिर फलारा साहब हैं, और हमारे दूसरे भी जो हमारे डॉक्टर साहबान खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे और सबके आमीन। ज़रिए से अल्लाह ताला कौम मिल्लत की और हमारे नेशन की खूब खिदमत लेता रहे। हाँ। बहुत बहुत जज़ाकल्लाहु खैरा, आप तशरीफ़ लाए। इसी तरह से वक्तन फ़वक्तन अगर आप आते रहेंगे, माह रमज़ान के अलावा भी मेरी गुजारिश है कि आप इंशाल्लाह तशरीफ़ लाते रहें, तो छोटी छोटी क्लिप आपकी के तौर पर अगर हम लोगों तक पहुंचाते रहेंगे तो इंशाल्लाह बीमारियों से लड़ने की, उससे मुदाफ़ियत करने की बहुत सारी अवेयरनेस लोगों में क्रिएट होंगी। SDI चैनल की तरफ से और सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद शाकिर साहब किबला नूरी साहब की तरफ से ढेर सारी दुआओं के साथ जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।